ये हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर दे रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। एम आई राइट? यही वाला है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे अपन, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कैसे बनाएंगे बताओ, आप बताओ। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो तो है। और हाँ, हम क्या करेंगे, इसमें x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ देंगे तो वो घटाना भी पड़ेगा। तो उससे क्या फायदा होता है, इससे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ये बन जाए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अपन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन दिस इंटीग्रेशन इज x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो बेटा कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम, कौन सा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला बता सकते हो कितना होगा, x/2 एज इट इज प्लस हाफ ए स्क्वायर ln x प्लस एज इट इज। ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला नंबर 2 लगा देंगे इसमें अपन। क्लियर है क्या बात? प्रज्ञा किया था बेटा आपने, नहीं? यस सर, हो गया था। हाँ, आगे कैसे करेंगे फिर, इसे तो t मान लेंगे। अब t भी क्या मानना है इसे, है ना, ये तो हो ही जाएगा x प्लस 3/2 dt इज इक्वल टू dx, ये हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिखोगे, i इज इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूं, है ना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला, लिख देता हूं मैं इधर साइड, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dt, और इसमें क्या आएगा भाई फिर, x/2 रूट ओवर एज इट इज प्लस, है ना, कितना आएगा 1/2 a स्क्वायर 1/2 a स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर ln x प्लस एज इट इज प्लस c। यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज आएगा, यहाँ पे माइनस आता है भाई, मैं यही सोच रहा था। यहाँ पे क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस आता है, ध्यान रखना। ये देखो भाई, तुम फॉर्मूला भी नहीं बता रहे हो, मैं गलत लिख रहा हूं तो भाई, अगर जो मैं गलत लिख दूं तो वो भी बता देना है आपको।
टी की जगह क्या रखेंगे हम, x प्लस 3/2 बाय 2 रूट ओवर टी स्क्वायर, टी की जगह क्या रखेंगे, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 9/4 9/4 प्लस x प्लस 3/2 प्लस रूट ओवर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस c, ये आ जाएगा, है ना। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इधर आ जाएगा ये 2x प्लस 3/4, और ये जब आप कैलकुलेट करोगे ये है ना, तो इसे कैलकुलेट करके तो x स्क्वायर प्लस 3x 9/8 ln, इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो जाएगा 2x प्लस 3/2 प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा इसका। चेक करो आंसर, यही आंसर दिया हुआ है। आंसर मैच करना बहुत जरूरी है ना। कभी कभी हम क्या छोटी मोटी गलती करते रहते हैं बार बार इंटीग्रेशन में, जैसे यहाँ पे मैंने माइनस साइन नहीं लिखा था, है ना। हो गया भाई, अरे कब जल्दी कर लिया करो। इसके बाद बताओ नेक्स्ट प्रज्ञा। हाँ बताओ। हो गया था, नेक्स्ट। बस यही था सर। अच्छा बाकी सब दिशा बेटा पूछ लो, और कुछ भी जो भी पूछना है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। कौन सा? बाकी कर लिए। अच्छा बाकी कर लिए, ठीक है। तो बाकी कर लिए तो भाई एक्सरसाइज 7.7 आपकी कंप्लीट हो गई, है ना। ये है। तो अब मैं कुछ और सवाल करा देता हूं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, फिर एक दो दिन में डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे अपन, ठीक है। एक फॉर्म है और वो मैं और करा देता हूं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिखो, हेडिंग डालो, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। जैसे फॉर्म है, फॉर्म कैसी है, दो फॉर्म होंगी इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी साइन x का इंटीग्रेशन करना है, या आपको इंटीग्रेशन करना है a प्लस बी कॉस x। जब भी यहां पर डिनोमिनेटर में a प्लस बी कॉस x, a प्लस बी साइन x जैसे इंटीग्रेशन बन जाए, तो दिशा या प्रज्ञा बता सकते हो बेटा इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार करेंगे? बोलो बोलो जल्दी, कैसे करेंगे? जो साइन एक्स और कॉस एक्स है इसमें हाफ एंगल यूज करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला कौन सा? जैसे साइन एक्स को तो 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 लिखेंगे tan x का, और
जो cos x का फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, वन वन प्लस, नहीं सॉरी, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। ये फॉर्मूला याद करेंगे, यूज करेंगे इन्हें सॉल्व करने के। ये करते हैं, जब भी आपको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ये फॉर्म दिख जाए, नीचे साइन एक्स हो और कॉस एक्स भी हो, तो साइन एक्स कॉस एक्स को बदल लेंगे इस फॉर्मूले में। ये कैसे आता है पता है आपको? मैंने कल भी बताया था आपको, साइन 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x से। यहां पे 2x है तो यहां पे x है। जब यहाँ 2x था तो हाफ एंगल कितना हो गया इसका x, और जब यहाँ पे x है तो हाफ एंगल कितना हो गया भाई यहाँ पे x बाय 2। सही है? तो इसी तरीके से cos 2x का भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या बात? तो जैसे यहाँ 2x था तो यहाँ x हो जाता है, तो यहाँ x था तो यहाँ x बाई 2 हो जाएगा, बस इतना है। तो यदि यहाँ साइन x दे रखा है तो आप साइन x को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, और cos x दे रखा है तो इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। आगे बात समझ में? हाँ, अगर जो मान लिया साइन 2x या cos 2x दे रखा है नीचे, तो आप साइन 2x की जगह 2 tan x अपॉन 1 प्लस हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है ना? लिख लो यहाँ, यूज हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला आपको यूज करना है ना? मान लिया cos 2x या sin 2x दे दिया, तब भी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3 sin x। इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। कैसे करेंगे अभी बताओ? है ना? इसे लिख लेना फॉर्म 1 ऐसे करके, है ना? फॉर्म 1। समझ में आई बात? क्या करूंगा भाई? प्रज्ञा, साइन एक्स की जगह a प्लस बी साइन एक्स, ये फॉर्म बननी है, तो क्या पुट कर देंगे हम इसमें बताओ? हम इसमें साइन एक्स की जगह पुट कर देंगे 2 प्लस 3 2 tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। सही है? अब क्या लिखना है अपने को इसे? ये तो ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, एलसीएम लेंगे ना इसका। अरे क्या एलसीएम लेंगे? 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2 प्लस 6 tan x बाई 2, और एलसीएम इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये 2 है ना अपना, ये 2 प्लस 3 ऐसे बना लिया इसे। क्लियर है क्या बात? और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 6 tan x बाई 2 इंटू डी एक्स। बताओ भाई, यहां तक किसे समझ में आया? करो।
दिशा एंड कशिश। क्लियर है क्या बात बेटा? यस सर। हाँ, यस सर। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे क्या करूं मैं, बताओ। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स देखने में अच्छा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। ये इसके नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का मतलब है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है भाई? सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। लिख लेना इसे रफ में। ऊपर जो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आया है, इसे लिख देंगे हम सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब नीचे ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लूं क्या मैं? हाँ, ले सकता हूं। 2 कॉमन लेकर के टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 3 टेन एक्स बाई टू प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो, अब आप मेरे को बताओगे कि मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं। कर लो भाई कॉपी जल्दी तेजी से। हाँ भाई, कोई बच्चा बता सकता है अब क्या होगा इसके अंदर? क्या कर लूं? कहीं पे किसी का डिफरेंशिएशन रखा हुआ है, टी मानने पे कट जाएगा। किस बच्चे को दिखाई दे रहा है किसे टी मानूं और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ ना कुछ कटेगा? बताओ भाई। हाँ, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, बिल्कुल सही बात है। यही हमें दिख रहा है ना भाई? क्या होता है? y इक्वल टू टेन एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है ना, dy अपॉन dx। क्लियर है? तो मैं इसमें आप यहां लिखना पुट t इज इक्वल सेक एक्स टेन एक्स बाई टू है ना, टेन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी पुट कर देंगे। सही है भाई? मान लेते हैं टेन एक्स को जब आप टी पुट करोगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा पता है आपको? सेक स्क्वायर एक्स बाय टू। सही है? लेकिन यहां पे अंदर एक्स बाय टू भी है, तो इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ भाई, एक्स बाय टू का डिफरेंशिएशन कशिश दिशा कितना होगा बेटा? 1 बाय टू। एक्स बाय टू का डिफरेंशिएशन 1 बाय टू। तो 10x का डिफरेंशिएशन जब आप इसे 10x बाय टू को t मानोगे तो 10x का क्या होगा? सेक स्क्वायर x बाय टू इंटू एक्स बाय टू का 1 बाय टू इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। ये चीज समझ में आनी चाहिए अपने को। बोलो जरा। प्रोडक्ट रूल से, प्रोडक्ट रूल लगा दिए डिफरेंशिएशन में। क्लियर है क्या बात बच्चों? हाँ भाई, सही है। तो एक तो ये चीज हो गई। तो यहां से इसे देखो इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में क्या लिखूंगा मैं? बोर्ड पे देखो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू। नीचे कितना लिखूं? नीचे लिखूंगा टू नीचे सेट बना लेंगे टी स्क्वायर 3t प्लस 1 और dx की जगह क्या लिखूंगा? dx की जगह लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी ना ये 2 dt अपॉन
sec स्क्वायर x बाय 2। देखना बेटा dx की जगह यहां से 2 इंटू टी टी और sec स्क्वायर x बाय 2 नीचे आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, कटना ही है वो तो हमने, अरे जब आप tan x को t मानोगे तो sec स्क्वायर x कटेगा ही कटेगा, ये कट गया और ये 2 भी कट गया। अच्छी बात तो ये है, तो इंटीग्रेशन में बचा 1 अपॉन टी स्क्वायर 3t प्लस 1 इंटू डी टी। बेटा ये 2 भी कट जाएगा, देखो है ना, एक काट दो इसे, कॉपी करो यहां तक और मेरे को बताओ। ग्रेड टी बनाना जरा, वो डाल के वर्षा बनाने को रख दे लेंगे। हाँ भाई हो गया बेटा यहाँ तक। सर इसको स्प्लिट कर देंगे ना। हाँ एक मिनट, दिशा एंड कशिश यहां तक कॉपी कर लिया बेटा। यस सर। अब देखो, अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे, अबे नीचे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो इसे पूरी पूरी अच्छी सी क्वाड्रेटिक ही बना लो, यानी कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। आप कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर पता है आपको, टी स्क्वायर प्लस 3t, एज इट इज लिखेंगे। t का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 3/2 का स्क्वायर घटाएंगे प्लस 1 एज इट इज, ये लो। तो यहां देखो इसे क्या बन जाएगा, ये t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस ये कितना है 9/4 प्लस 1। थोड़ा सा मैं इसे लेफ्ट में कैलकुलेट कर लेता हूं, ये कितना जाएगा पता है आपको, 1 माइनस -5/4 ऐसा आ जाएगा ना, -5/4। तो इसे मैं लिख लूंगा t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 को क्या लिख लूंगा, √5/2 का होल स्क्वायर। देखो जरा परफेक्ट स्क्वायर बना करके। यदि इसमें प्रॉब्लम है दिशा एंड कशिश तो बेटा बताओ मेरे को। हाँ करो कॉपी तेजी से। ये एक्सरसाइज 7.1 7.2 ऐसे एनसीईआरटी में दे रखा है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अब इसे हमने क्या लिख लिया, ये तो लिखा हुआ टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 को हमने ऐसा लिख लिया, तो 1 अपॉन टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर बना दिया मैंने परफेक्ट स्क्वायर। ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, देखो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। याद है नहीं, कॉपी के पन्ने पलट लो, लिख लेना अगर जो नहीं लिख रखा होगा दिशा इनका शेष। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a ln। प्रज्ञा बताओ क्या आएगा,
तो x माइनस a अपॉन x प्लस हाँ, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है ना। और ध्यान रखना मैंने आपको लिखाया भी था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इन तीनों फॉर्मूलों को लिख लो दोबारा से एक कॉपी के पन्ने पे, और उस पन्ने को अपने साथ में रखा करो हमेशा, नहीं तो कॉपी में फॉर्मूले मिलते नहीं है जहां पे हम करते हैं, है ना भाई। मैं बता चुका हूं पहले भी आपको, ये दोबारा से लिख लो। जब यहां तक कॉपी कर लो तो बेटा बताना। अच्छा वेरी गुड। अब देखो, ये मेरे को दिखाई दे रहा होगा, ये तो मेरे को x दिखाई दे रहा है और ये मेरे को a दिखाई दे रहा है। कैसे पुट कर देंगे हम, x इक्वल टू टी प्लस 3/2, तो यहां आ जाएगा dx बराबर dt प्लस 0। क्लियर है। अब यहां पे इंटीग्रेशन आ जाएगा रूट ओवर 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर इंटू dt, यह आ जाएगा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई, ये पहले ही लग रहा है, तो मैंने लिखा ही था ये। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a। a क्या है भाई यहाँ पे, √5/2, यही है ना। तो 1/2 इंटू a की वैल्यू √5/2 ln t माइनस x, छोटा आएगा ऊपर, t माइनस √5/2 अपॉन t प्लस √5/2 प्लस c आ जाएगा, 2 से 2 उड़ जाएगा, 1/√5 ln 2t माइनस √5 अपॉन 2t प्लस √5 प्लस c। और t जो हमने पुट करा था बेटा tan x/2 पुट करा था, तो आप यहां पे t की जगह पुट कर दो tan x/2 अपॉन tan x/2 प्लस c। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना फॉर्म है, जब नीचे a प्लस बी साइन एक्स बने तो इस प्रकार से आपको इंटीग्रेशन करना होगा। कर लो कॉपी। हाँ वेरी गुड। अब मैं आपको लिख देता हूं, दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं, है ना। क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखो सेम फॉर्मूला अप्लाई कहीं भी हो सकते हैं। देखो ये तो है ना, ये हमने खूब बार कर चुके हैं, अब तो प्रज्ञा को भी याद हो गए फॉर्मूले, है ना, नहीं तो याद ही नहीं थे। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 2 cos x का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या ये 1 अपॉन a प्लस बी cos x की तरह दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जब यहां पर cos x की डिग्री या sin x की डिग्री 1 हो तो बेटा cos x को क्या लिख दूंगा मैं, बताना। हाफ एंगल फॉर्मूला, वो भी tan वाला हाफ एंगल फॉर्मूला, tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये याद रखना फॉर्म में, है ना, फॉर्म है ये, तो याद रखना होता है कि भाई ये आ गया तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे, ये आ गया तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर चला जाएगा और इधर मल्टीप्लाई होके
टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है भाई? Yes. अब थोड़ा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू को फिर से क्या लिख लेंगे अपन, इसे हम सेक स्क्वायर एक्स बाय टू लिख लेंगे और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, किया जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू डी एक्स, ऊपर आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स। अब किसी का डिफरेंशिएशन रखा हुआ है, किसी को टी मानने से डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, हाँ भाई पुट करने वाला हूं मैं, किसे पुट करूं, टी, कशिश, दिशा, बताओ बेटा, प्रज्ञा, अब तो दिख रहा होगा अपने को यार, ऐसा नहीं है। हाँ, टेन एक्स को टी पुट कर देंगे, देखने में सुंदर लगता है ना, अरे टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, याद रखो टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स बाय टू को यदि मैं पुट करूंगा टी तो डी टी, टेन एक्स का क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, एक्स बाय टू का फिर से डिफरेंशिएशन आएगा, वो कितना आएगा वन बाय टू इंटू डी एक्स। ये बात समझ में आनी चाहिए थोड़ी सी बात। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू डी एक्स अपॉन थ्री माइनस टी स्क्वायर, और dx की जगह रख लूंगा मैं टू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, ये हो गया। करो यहां तक। पंखा चलता रहेगा तो सही। बेटा पानी देना काकू एक गिलास। हाँ भाई ये कट जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और टू तो बाहर आ जाएगा, वन अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लिख लेंगे अपन इसे डी टी। बोलो है ना फॉर्मूला, देखो इसमें जरा, इसमें झांक के देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, किससे मैच हो रहा है, थर्ड, थर्ड से मैच हो रहा है, तो लगा दो। यह आ जाएगा टू, ए क्या है यहाँ पे रूट थ्री और एक्स क्या है यहाँ पे टी, तो वन अपॉन टू ए, वन अपॉन टू ए, ये हो जाएगा ना वन, टू तो एज इट इज, वन अपॉन टू ए एल एन ए प्लस एक्स, यानी कि रूट थ्री प्लस टी अपॉन
√3 माइनस टी प्लस सी, ऐसे हो जाएंगे। तो उससे 2 उड़ जाएगा, √3 ln √3 प्लस टी किसे माना था भाई अपन ने, 10x/2 √3 माइनस 10x/2 प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो। तो इस तरीके से मतलब कुछ भी लिखा हो आप तो सॉल्व कर ही सकते हो, है ना। जब कॉपी कर लेना तो बता देना। वेरी गुड। चलो अभी तो ये था इसमें a प्लस बी साइन एक्स 1/a+b sin x का इंटीग्रेशन और a/b cos x का इंटीग्रेशन। तो जो इसमें डिग्री थी sin x और cos x की पावर कितनी थी, 1 थी। इसमें भी डिग्री कितनी थी, 1, डिग्री 1। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि यहां पर डिग्री क्या हो जाए, 2 हो जाए। अभी तो यह डिग्री 1 थी तो लिख लेना फॉर्म 2, लिख लेना ऐसे फॉर्म 2 व्हेन डिग्री ऑफ sin x, व्हेन डिग्री ऑफ sin x और cos x इज 2। आगे क्या बात समझिए। तो हम जो इसमें मेथड यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसमें क्या एक मेथड यूज करा था, इसमें तो sin x को 2 10x/2 है ना, और इसमें cos x को 1 माइनस 10^2x/2 1 प्लस 10^2x/2, ये इसका मेथड था, है ना भाई। जहां आपको ऐसा दिखाई दे जाए तो ऐसा ऐसा कर लो, और जब आपको sin स्क्वायर cos x स्क्वायर दे जाए तो क्या करो, यूज डिवाइडेड बाय, मेथड यूज जो होगा वो क्या होगा, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये मेथड है भाई, एक बार इसे कॉपी कर लो, मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल देकर के। हाँ भाई, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 3 sin स्क्वायर x dx, ऐसे भी हो सकता है। या दूसरा एग्जाम्पल आप बराबर में लिख लेना 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x, ऐसे भी हो सकता है। बोलो। दोनों में sin x की डिग्री क्या है भाई, 2 है। तो जैसे इसे तो बाद में कर लेना, आप अपने घर पे कर लेना। इसे देखो क्या करना है, मेथड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। तो 1/cos स्क्वायर x 2 प्लस 3 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। इससे क्या होगा, जब भी आप न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x करोगे तो ये तो बन जाएगा sec स्क्वायर x। ये देखो सही है क्या बात। और
इधर यहाँ पे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, तो मैं यहाँ पे इधर की साइड साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, या तो डायरेक्ट भी लिख सकता था। अब ऊपर देखो सेक स्क्वायर एक्स और 2 ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। वैसे तो मैं एक स्टेप में यहां से डायरेक्ट कर देता तो भी सही रहता है ना भाई। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन पहली बार किया है इसलिए मैंने आपको पूरा पूरा करके दिखाया। ठीक है भाई, आगे आप कंप्लीट शॉर्टकट में करना है ना, टाइम लगता है क्योंकि लिखने में। कॉपी कर लो। फॉर्मूले चल ही रहे हैं, अगर जो काम आएंगे तो आ ही जाएंगे, आएंगे वैसे इसमें एक काम। सही है भाई बच्चों। अब मेरे को बता सकते, आप बता सकते हो मेरे को, मैं क्या, मेरे को इसमें कितना सुंदर लगता है देखने में। sec x tan x क्या रिलेशन होता है sec x tan x में? tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर ऊपर रखा पड़ा है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है, यहाँ tan स्क्वायर x की जगह sec स्क्वायर x भी है, तो इसकी समस्या दूर करो। कैसे? 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, इसे यूज कर लो। नहीं तो मैं इसकी प्रॉब्लम दूर कर देता हूं। कैसे? कि ऊपर तो sec स्क्वायर एक्स रहेगा ही सही, नीचे sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेता हूं? sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स ही लिख देता हूं। बोलो कोई दिक्कत तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि नीचे नीचे tan x आ जाएगा सब जगह, तो tan x को t मान के sec स्क्वायर एक्स को काट देंगे, तो ऊपर जो इंटीग्रेशन आएगा वो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन कितना आएगा भाई? 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स, ऐसे आ जाएगा। सही है, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स 2 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। कॉपी करो यहां तक तेजी से, थोड़ा हाथ चला के। एक मिनट। अब देखो, अब क्या करूं मैं? tan x को t मानना है, या तो एक काम आप ऐसा करो बेटा, इसमें 5 कॉमन ले लो और 5 यहां से हटाओ। पहले करना जरा ऐसा काम, देखो। और tan x को क्या मान लेंगे? tan x को मान लेंगे भैया t। अब tan x sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो ये तो 5 आ गया, एक तो भाग ये आ गया। अब ये देखो, इसे डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं? dt sec स्क्वायर dx को क्या लिख सकता हूं? dt, और यहां पे आ जाएगा 2/5 प्लस टी स्क्वायर। बोलो बताओ भाई।
मेरे को फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि में से 5 इंटीग्रेशन में dt, और ये तो हो जाएगा टी स्क्वायर, और इसे क्या लिखूंगा भाई, इसे लिखूंगा √2/5 का होल स्क्वायर। बोलो, टी स्क्वायर प्लस √2/5 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बनना है प्रज्ञा, देख के बताओ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 7/8 tan inverse x/8। सेकेंड फॉर्मूला बनना है, तो सेकेंड लगा देंगे इसमें a, ये तो हो जाएगा t, तो क्या हो जाएगा इसमें x, और ये हो जाएगा इसमें a, तो 1/5 तो एज इट इज, और 1/a कितना आता है, देखो बेटा 1/a tan इनवर्स x/a, तो क्या लिखूं मैं 1/a, तो ये हो गया tan इनवर्स t/a का मतलब है √2/5 प्लस c। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना और t की जगह क्या रख देना, tan x, तो आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, ये √5 से √5 कटेगा, तो यहां पे आएगा √10, और tan इनवर्स t की जगह tan x और √5/2 इंटू tan x हो जाएगा ये। बेटा कोई भी दिक्कत आए कैलकुलेशन में तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, छोटी छोटी बातें कभी कभी हमें दिक्कत करती हैं, तो आप पूछ सकते हो। ओके सर। लिख लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो ध्यान रखना भाई, यदि डिग्री 2 है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की, तो आप उसे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, अरे तभी तो वो सेक स्क्वायर एक्स में और सेक स्क्वायर एक्स tan x में बदलेगा। भाई कोई इसमें मेथड भी नहीं है, बस प्रैक्टिस करने वाली बात है। जब कॉपी कर लो तो बता देना। प्रज्ञा कर लिया भी कॉपी? यस सर। दिशा एंड कशिश? डन सर। वेरी गुड। चलो अब देखो, मैं कर तो यही समझ रहा हूं, लेकिन वो देखने में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो आपको दिमाग लगाना है और थोड़ा सोचना है कि मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं। cos स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो इसे देख के तो हमें खुशी सी होती है, मिल जाता है कि भाई आओ cos स्क्वायर एक्स है, नीचे नीचे भी cos स्क्वायर एक्स है, तो यहां +1 है, तो क्या करूं, सबसे पहले क्या करें भाई, सर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। अरे दिशा क्या करें बताओ बेटा? तो इसे cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे ना? हाँ डिवाइड तो कर देंगे cos स्क्वायर एक्स से, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो काम नहीं बनेगा इसमें। ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1, तभी आप, तो सर 1 ही तो आएगा जब हम डिवाइड करेंगे। अरे डिवाइड करने से पहले नीचे 2 ऊपर आ जाएगा। हाँ 1 होना चाहिए, तो सबसे पहले इसका काम खत्म कर दो। मैं दिख नहीं रहा, देखना लिखा हुआ है, कितना अच्छा लिखा हुआ है, cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 1 करोगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स इंटू dx, ऐसा होना चाहिए।
कट रहा है ना, कट रहा है इससे 1 माइनस 1, इस ये तो 1 हो गया, तो यहां पे तो dx लिख दूं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू dx। क्या बात समझ में आती है? ध्यान से रखो ऊपर। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल हलवा दे देगा कि कॉपी में कराए और क्वेश्चन आ गया, थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और इस तरीके के सवाल हमने बहुत सारे किए हैं। प्रज्ञा तुमने तो किए हैं कम से कम, ऊपर नीचे काट के। यस सर। तो ये बन जाएगा बेटा इंटीग्रेशन dx का x माइनस इसे मान लेता हूं मैं I1, इसे अलग से कैलकुलेट कर लूंगा। क्या है हमारा I1? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू dx। करो भाई, यहाँ पे कॉपी करो। सर डन। वेरी गुड। तो अब तो मैं इसमें कर डालूंगा, तो क्या मैं इसे ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड दूंगा, तो नीचे तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा या सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बन जाएगा। देखना जरा, क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आई बात समझ में? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करा मैंने, ऐसे ध्यान से देखो, सही है। तो ऊपर क्या बन गया भाई? सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे ये तो इसके साथ आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये नीचे आ जाएगा। अब आया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट ही 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स को नहीं, गलत, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं हम? सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पे इसे 10x में बदल लेंगे। करो, बदलो। ऊपर का सेक स्क्वायर एक्स नहीं छेड़ेंगे, नीचे के सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। अच्छा, मैं साफ कर देता हूं, बहुत देर हो गई लिखे लिखे। अच्छा। हाँ भाई, ऊपर तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। बोलो, ऐसे बनेगा ना? इसमें पुट, अरे अब तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, ये 10x जहां आ जाए और ऊपर सेक स्क्वायर x हो, मजा ही आ जाता है। 10x dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x dx। तो ये जो I1 होगा, ऊपर इसकी जगह क्या लिख दूंगा? dt, और ये आएगा टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा।
हाँ भाई, कर लिया बालको? कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला लगेगा। तो कितना आएगा इंटीग्रेशन? 1/a tan इनवर्स t अपॉन √2, और t को हम क्या लिख लेंगे भाई? क्या माना था हमने? t को 10x, t को 10x अपॉन √2 प्लस c इज I1। लेकिन यह ध्यान रखना कि हमारा I तो ये था, तो इसलिए फाइनली आंसर जो आएगा x माइनस 1/√2 tan इनवर्स 10x प्लस √2 प्लस c आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। सही है भाई? ये बात है। जब कॉपी कर लो तो मेरे को sin 3x और cos 3x का फॉर्मूला बता देना। sin 3x और cos 3x का फॉर्मूला बता देना। क्या होता है भाई sin x का फॉर्मूला? बोलो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसे याद रखना है अपने को, और इसे याद रखने के साथ साथ एक इंटीग्रेशन और करना है आपको, और इंटीग्रेशन है sin x अपॉन sin 3x का इंटीग्रेशन, है ना? ऐसा भी हो सकता है, और इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है कि cos x अपॉन cos 3x का इंटीग्रेशन बताओ। सही है? तो अपन ये कर देते हैं, आप इसके हिसाब से इसे भी कर लेना। sin x अपॉन sin 3x का इंटीग्रेशन। अभी कर रहा है कुछ काम नहीं? पूरे कितने बजे? बहुत लोग भी टीचर्स के करके सारे नंबर से कितने से ना दिखा रहा है, लेकिन करे तो कर देख लो, कुछ गड़बड़ हुई T4 टीचर लिख ले बस। ये यहाँ का तो कर लीजिए, टीचर्स के सबसे पहले, क्योंकि टीचर्स से ही अपना रिलेशन है, डॉक्टर से तो है नहीं भाई। जैसे मान लीजिए हापुड़ है, या पहले मेरठ के कर, फिर गाजियाबाद मोदी कर, हाँ टीचर्स के तो कर कम से कम। ये ऐसा होगा, एक में दो नंबर भी आते हैं। अच्छा जो भी हाँ भाई, क्या करना है अपने को? अब ऊपर नीचे sin x काट देंगे तो 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x बन जाएगा। अब देखो नीचे, यहां पर sin x की डिग्री कितनी हो गई? sin x की डिग्री हो गई 2,
कितनी हो गई भाई 2। क्या मेथड लगाएंगे इसमें बताओ, दिशा कशिश प्रज्ञा बताओ बेटा। इसको डिवाइड कर देंगे किससे? सर cos स्क्वायर x। वेरी गुड, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या बात? तो ऊपर तो 100% सेक स्क्वायर एक्स बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 3 इसके नीचे आएगा तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, अभी भी ऐसी बड़ा बड़ा करके लिखूं? लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बनाओ आगे अब आप। हाँ भाई, ऊपर तो बन जाएगा ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे क्या बनेगा 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब मेरे को टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन नीचे यहाँ सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, अब क्या करें? तो 1 प्लस tan स्क्वायर x। वेरी गुड, सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, किसे? सेक स्क्वायर एक्स को। तो नीचे टेन एक्स हो जाएगा और टेन एक्स को टी मान के सेक स्क्वायर कट जाएगा। यही करना है अपने को। सही है भाई, मैं इधर कर देता हूं बाकी। एक तो नीचे स्टेप लिखते हैं अपन, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या बात? ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। करो कॉपी, करो सिंप्लीफाई। हो गया सर। तो यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx 3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो पुट कर देंगे यहाँ पे टेन एक्स को t, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। सही है भाई बात? तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx को क्या लिख दूंगा dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर। अब तो हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया। हाँ बेटा बताओ। सर आपने कल फिजिक्स की क्लास ली थी? हाँ, क्यों नहीं ली थी? कंडक्टर वाली। ली थी ना, क्यों नहीं ली थी? तुम नहीं थी? सर कंडक्टर वाली। अच्छा, कंडक्टर की नहीं ली थी, अभी तो आज लूंगा, है ना? ठीक है सर, टाइम बता देना। ठीक है। तो इससे करेंगे अपन, नहीं भाई? ये हो जाएगा, अब तो हो जाएगा ये। इसे क्या मान लेंगे dt अपॉन √3 का
होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। सही है बात? तो बेटा बताओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो याद रखना पड़ेगा, दिशा एंड कशिश फॉर्मूला है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, और t की जगह क्या रख देंगे 10x, तो आंसर आ जाएगा, है ना। t की जगह क्या रख दो आप 10x रख दो, दिस इज द आंसर। सही है क्या बात नहीं? कॉपी कर लो तेजी से। फिर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म बताता हूं, मतलब एग्जाम में एज इट इज आ जाए तो मतलब बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं, है ना, याद रखना पड़ता है उसका। जब कॉपी कर लो तो बता देना। करो कॉपी बेटा जल्दी। डन सर। सही है भाई। देखो आप मेरे को बता सकते हो sec x tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec स्क्वायर। और sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec x tan x, है ना। तो कोई बच्चा मेरे को इसका इंटीग्रेशन बता सकता है? किसका बना? a sec स्क्वायर x प्लस b sec x tan x, और नीचे लिखा हुआ है b sec x प्लस a tan x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। मान लिया, बता सकते हो कि मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं? बोलो। किसे टी मानू कि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हो? सर सर जो नीचे रखा हुआ है। क्या नीचे रखा हुआ है? सर बी सेक एक्स और हाँ देखो शक्ल इसकी याद कर लेना, मैं इसकी शक्ल बहुत अच्छी धीरे धीरे सिंप्लीफाई करता रहूंगा। आप देखो यह है a, यह है b, यह है b, यह है a, तो b sec x प्लस a tan x, इस सारे को यदि आप t मानोगे, देखते रहना, तो b sec x का क्या होगा sec x tan x प्लस a tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ऊपर देख लो, ये बना के ही उसने दिया है ऐसा कि b sec x tan x और a sec स्क्वायर x dx को क्या लिख दूंगा मैं? बोलो जल्दी से फटाफट, dt। और नीचे इसे मैंने क्या पुट कर दिया था बेटा t स्क्वायर, देखो बन गया इंटीग्रेशन। कर दो अब इसका इंटीग्रेशन। वो तो यहां पे आपको 3 4 5 पावर कुछ भी लगा सकता था, तो डर लग जाएगा आपको, लेकिन बहुत ही आसान है ये तो, है ना।
कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? टी की पावर -2 dt टी की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? x की पावर n+1 अपॉन n+1। इस फॉर्मूले को मत भूल जाना बड़े बड़े इंटीग्रेशन के चक्कर में। अरे बताओ भाई कितना है इसका इंटीग्रेशन? आंसर आया टी 20x प्लस 8nx, ऐसे आएगा। दिस इज द आंसर। बेटा इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, बताओ। हाँ भाई, अरे हो गया बच्चों, भाई बोल भी दिया करो डन सर जल्दी से। कोई डाउट है दिशा एंड कशिश? डन सर। वेरी गुड, बोल दिया करो, सही है। लेकिन ये सवाल ऐसे नहीं आएगा, मतलब इतना गंदा सवाल तो कभी हो भी नहीं सकता। नहीं, ये तो क्या है, फॉर्म है। देखो स्पेशल फॉर्म है ना, फॉर्म लिख लेना, फॉर्म 3 लिख लेना, या आपका जो मन करे जैसे लिख लेना, लेकिन लिख लेना कैसे। इंटीग्रेशन करना है आपको a प्लस बी साइन एक्स का और b प्लस a साइन एक्स का की पावर n का, ऐसे। n क्या हो सकता है बेटा? n कुछ भी हो सकता है, नहीं स्क्वायर ही करो, इसमें n स्क्वायर ही आएगा, ऐसे आएगा, है ना। ये इसमें तो इतना ही आएगा, स्क्वायर ही आएगा इसमें, है ना, यहाँ पे स्क्वायर ही आएगा। a प्लस बी साइन एक्स तो ऊपर है और नीचे b प्लस a साइन एक्स है। बताओ जरा, बोलो। तो इसे इसे इस तरीके से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? कुछ दिखाई दे रहा है आपको? यहां पे a sec स्क्वायर x आ रहा है ना, और यहां पे इस तरीके से किससे डिवाइड करें? cos स्क्वायर x से। अबे cos पूरा तो बोल लिया करो, cos। अबे cos क्या होता है? cos x होता है, या तो cos x बोलो या cos स्क्वायर x बोलो। जब आप cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे ऐसे करके, सही है भाई, b प्लस a साइन एक्स, और नीचे तो cos x इसके अंदर चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो गया। ये देखो, सही है बात। तो यहां देखो, ये तो हो गया डिवाइडेड, a के नीचे आएगा तो ये sec स्क्वायर x होगा, प्लस b के नीचे आएगा तो ये tan x sec x हो जाएगा। ये ऐसे लिख लो,
sec x tan x हो जाएगा। शॉर्ट में तो नहीं लिख दिया। इंटीग्रेशन a अपॉन cos स्क्वायर x इसके नीचे प्लस b sin x अपॉन cos स्क्वायर x इसके नीचे और b cos x इसके नीचे प्लस a sin x अपॉन cos x इसके नीचे का होल स्क्वायर इंटू dx। अब आप आगे खुद से सिंप्लीफाई करो तेजी से। सर ये तो वही बन गया जो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था। हाँ तो वो तो बनना ही है, बनेगा कैसे नहीं। तो इसलिए तो कह रहा हूं मैं, ये है सवाल, ये तो सवाल था ही नहीं, समझे ना। a प्लस बी साइन एक्स बी प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a sec स्क्वायर एक्स प्लस b sec एक्स इंटू टेन एक्स और नीचे क्या बनेगा b sec एक्स प्लस a क्या टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन याद है मेरे को कि b sec x प्लस a tan x आया था, प्लस ये आया था, b sec x प्लस a tan x आया था, b sec x प्लस a tan x आया था। नीचे है ना ये b sec x प्लस a tan x। जब कॉपी कर लो तो बता देना, सही है भाई। देखो इधर क्लियर है बात भाई। इसका तो इंटीग्रेशन अभी अभी कराई था मैंने कि b sec x प्लस a tan x को t मान लेना और आंसर आ जाएगा, सही है। तो अब मैं एक सवाल करा देता हूं आपको, आपको देखते के साथ ही आपको आंसर पता लग जाएगा। जैसे कि इंटीग्रेशन दे रखा है 2 प्लस 3 sin x अपॉन 3 प्लस 2 sin x का होल स्क्वायर dy dx। बता सकते हो भाई इसका आंसर कितना आएगा? कैसे करेंगे? एक तो फॉर्मूला की तरह आप इसे याद भी कर सकते हो, यदि आपको आ गया तो a प्लस बी साइन एक्स प्लस डिवाइडेड बाय b प्लस a साइन x का होल स्क्वायर माइनस a sec x प्लस b tan x होता है। याद करने की आवश्यकता नहीं है, है ना, लेकिन आपको ये जो फॉर्म है ये याद होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे इसमें हम, बताना जरा। वैसे तो आंसर मैं लिख ही दूंगा इसका, कैसे माइनस वन अपॉन ए कितना है इसमें 2, बी कितना है इसमें 3, आंसर आएगा माइनस a sec x प्लस 3 tan x इज द करेक्ट आंसर। सही है। वैसे तो ये है लेकिन हम भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं क्योंकि थोड़े दिन बाद, अभी तो याद रहेगा b, हाँ b की जगह क्या आएगा 3 और यहां पे आएगा 2, ये आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, जब ये लिखा हो तो आप ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दोगे तो ऊपर तो बचेगा 3 sec x इंटू टेन एक्स पॉन 3 sec x प्लस 2 tan x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करोगे, पुट करेंगे 3 sec x प्लस 2 tan x को t पुट कर देंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, देख लेना चाहे आप। समझे ना भाई, यही कहानी बननी है बार बार। और आंसर तो आपको इसका पता लग ही गया क्योंकि हमने डिराइव भी कर लिया है।
सही है भाई। तो इसे टी पुट करेंगे तो 3 sec x tan x प्लस 2 sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ये हो जाएगा। तो ये ऊपर जो रखा है ये वाला, ये तो रखा है dt और नीचे रखा है टी स्क्वायर, ये हो जाएगा t की पावर -2 माइनस 1/t प्लस c, और t हमने पुट करा था 3 sec x प्लस 2 tan x को पुट करा था t। ये आ गया इंटीग्रेशन। बोलो भाई कैसा लगा सवाल, ये वाला इंटीग्रेशन अच्छा लगा नहीं लगा?